हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर जो कि हमारा पद, जिसको लिखा था सूरदास ने। तो इस चैप्टर में हम लोग उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसका हल भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर स्कूलों में या कोई कोचिंग सेंटर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जुड़े रहिए और इस वीडियो के जरिए हम आपको इन क्वेश्चन और आंसर के जरिए, यानी इसका जो सवाल है और इसका जो जवाब है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा है। उसके बाद ही आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही यानी करीब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तभी जाके मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और इस वीडियो के जरिए आपको कहानी भी आप समझ जाइएगा और आपका नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। दोनों ही फायदा मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसको लिखा किसने था। यानी इस पद का जो लेखक का नाम है वो उनका नाम है, देखिए उनका नाम है, इस लेखक का नाम जो है उनका नाम है सूरदास। अब सूरदास ने इनको लिखा था। अब इसके थोड़ा इंट्रोड्यूस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था, इनका देख लीजिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1478 में और उनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1583 में। यानी इनका मृत्यु यानी इसका जो देहांत हुआ था वो 1583 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो स्थान है वो है रूनकट्टा। यानी रूनकट्टा एक गांव है जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा उत्तर प्रदेश में एक रूनकट्टा गांव नाम का गांव है जो कि आगरा या उत्तर प्रदेश में है। इनकी भाषा के अगर बारे में बात किया जाए तो इनकी जो भाषा थी वो थी उनकी ब्रज भाषा। यानी ब्रज भाषा उनकी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। अब आगे समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उन क्वेश्चन को देखेंगे और उसका हल भी करेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे। यानी गोपियाँ जो है उद्धव को भाग्यवान क्यों कहना चाहती है या फिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसको तभी आप जानिएगा जब इसके आंसर को देखिएगा। इस आंसर में ही आपको इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल को देखें, क्या रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग नहीं थे। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ क्या रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को, देखिए गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग नहीं थे कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर भाग्यहीन था। क्या था दोस्तों? भाग्यहीन था। अब ये क्यों कहना चाहती है गोपियाँ, चलिए आगे समझते हैं। गोपियाँ उन्हें अभाग्य मानती थी। क्या मानती दोस्तों? अभाग्य मानती थी। गोपियाँ ने उद्धव को कहा कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के रस के सागर से वंचित हो। ओहो, ऐसा बात है। यानी गोपियाँ कह रही है कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी तुम प्रेम के रस के, यानी प्रेम को तुम नहीं समझ पाए, तुम भाग्यवान होकर भी तुम भाग्यहीन हो। तो यहाँ वो कह रही है कि ना ही तुम किसी के हो सके और ना ही किसी को तुम अपना सके। यानी तुम आज तक किसी के बने ही नहीं हो और ना ही तुमने किसी को अपनाया है, तो तुम क्या जानोगे भला। बोल रही कि तुम क्या जानोगे प्रेम का आनंद, जिसने आज तक प्रेम किया ही नहीं। यानी गोपियाँ उन्हें अभाग्य इसीलिए बोलना चाहती है या फिर इसीलिए बोल रही है कि तुम कृष्ण के साथ इतने दिन रहे लेकिन तुम प्रेम को नहीं समझ पाए, तो तुम क्या जानोगे प्रेम का आनंद की प्रेम क्या होता है। तुम जो कृष्ण के साथ भी रहे लेकिन उसके प्रेम को, यानी उनके साथ रहने का जो गुण है उसको भी तुमने ग्रहण नहीं किया, तो तुम क्या जाने प्रेम का आनंद की प्रेम क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, देखिए दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। यानी उद्धव का जो व्यवहार है, उसका बोलने का तरीका, दूसरे के प्रति बोलचाल जो था, उसके व्यवहार की तुलना किस किस से की है गोपियों ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है गोपियों ने निम्न बातों से की है। अब वो कौन कौन सी बात है, चलिए सबसे पहले उसे समझते हैं। तो गोपियों ने पहला तुलना किसके साथ किया है, चलिए सबसे पहले पॉइंट 1 को देखते हैं। सबसे पहला जो तुलना किया है वो किसके साथ किया है गोपियों ने? उद्धव का। जब जलाशय में खिले, क्या बोल रहा है कि जब जलाशय में खिले कमल का पत्ता जब जल में रहता है, ध्यान से देखिए, जब जलाशय में खिले कमल का पत्ता जल में रहता है और जल के एक बूंद तक स्पर्श नहीं कर पाता या फिर नहीं रख पाता है। यानी गोपियाँ कहना चाहती है कि कमल का फूल, आप देखे होंगे कि कमल का फूल जो पानी में रहता है लेकिन पानी के एक बूंद तक नहीं रख पाता है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ भी रहे लेकिन तुम प्रेम को नहीं समझ पाए, वो क्या होता है, तो तुम क्या हमें समझाओगे। अब इसी का तुलना करते हुए अब आगे दूसरा पॉइंट देखिए, आगे जो कहना चाहते हैं वो देखिए। अब दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि जब तेल का एक बूंद जल में गिरता है
और जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी वह प्रेम से वंचित रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखते होंगे जब हम लोग तेल का एक बूंद पानी में गिराते हैं नहाते वक्त, तो वो पानी के साथ मिलता नहीं है, वो घुलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार वो उद्धव को कह रही है कि तुम कृष्ण के साथ रहे लेकिन तुम कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे, ना ही तुम कृष्ण के प्रेम को समझ पाए और ना ही तुम किसी के हो सके, ना ही किसी को अपना सके। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा जो हमारा सवाल है वो देखिए, वो है हमारा तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल ये हमारा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी उलाहने मतलब अब आगे देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो ताना मारना चाहती है या फिर वो क्या क्या कह रही है उद्धव को। देखिए इसका सबसे पहला सवाल उसका उत्तर देखिए कि गोपियों द्वारा उद्धव को, किसके द्वारा, गोपियों द्वारा उद्धव को उलाहने देते हुए कहा है कि उनका मन निष्ठुर है। मतलब निष्ठुर ये समझ लीजिए कि उनका दिल कठोर है, जिनमें प्रेम नाम का कोई भावना नहीं है। अब जिनका दिल कठोर रहता है वो प्रेम को क्या समझेगा। अब वह कमल के उन पत्तों के समान है। क्या है, वो कमल के उन पत्तों के समान है जो जल में रहकर भी जल के एक बूंद को स्पर्श नहीं कर पाता है। ठीक ही कह रही है कि तुम कृष्ण के साथ रहे लेकिन तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, तुम प्रेम का आनंद क्या जानोगे। जिस प्रकार जल में जो रहकर भी कमल का पत्ता है वो पानी के एक बूंद तक नहीं रख पाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी हो। इसी प्रकार वो ताना मारना चाहती है उसे। अब आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। देखिए चौथा जो हमारा सवाल है वो है, देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। यानी उद्धव द्वारा जो दिए गए योग संदेश ने, यानी उद्धव गोपियों को एक योग संदेश देकर भेजते हैं, तो गोपियों के लिए क्या रिएक्ट होगा, यानी गोपियाँ क्या सोचेगी पढ़ करके या उसे कैसा फील होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए चलिए इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर है आपका कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, एक बार श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे किन्हीं कारणों से, तो कृष्ण के अलग होने पर गोपियाँ जो थी वो दुख का जीवन जी रही थी। कैसा जीवन जी रही थी, एकदम दुख का, एकदम सैड, एकदम ऐसा लगता है कि टेंशन ही टेंशन है कि कृष्ण उनके साथ नहीं है। अब देखिए उनकी मात्र यही आशा थी, किनकी, गोपियों की, उनकी मात्र यही आशा थी कभी न कभी कृष्ण उनसे भेंट करने जरूर आएंगे। ये उनकी आशा थी। किनकी आशा थी, तो गोपियों की आशा थी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि लेकिन जब कृष्ण उद्धव से योग का संदेश देकर गोपियों को भेजते हैं, कृष्ण जो है वो उद्धव से क्या योग का ज्ञान देकर भेजते हैं कि तुम, देखिए आगे समझते हैं, गोपियों को भेजते हैं और गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हो जाती है इस चीज़ को पढ़कर और उनके विरह की अग्नि और प्रचंड हो जाती है। यानी गोपियाँ सोचती है कि एक तो हम कृष्ण के अलग होने पर हम टेंशन में थे, ऊपर से तुम योग का ज्ञान संदेश देकर के हमें भेज रहे हो, हमें सन्यासी बनना है। इस टेंशन में आकर वो डिप्रेशन में चली गई थी। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कर रही थी। यानी जो श्री कृष्ण जो है वो उद्धव से योग का ज्ञान देकर या संदेश देकर भेजते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उन्हें पढ़कर व्याकुल हो जाती है और वो टेंशन में आ जाती है कि हमें कृष्ण के साथ ही रहना है। उनके अलग होने पर उनके अलग होने पर जो है हमारी विरह की अग्नि और अधिक प्रचंड हो गई है, हम अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं, उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं। पांचवा जो हमारा सवाल है, पांचवा प्रश्न की ओर देखते हैं। जो पांचवा सवाल है उन्हें चलिए देख लेते हैं। पांचवा सवाल है जो हमारा, वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम था, वो गोपियों का प्रेम किससे था, कृष्ण के प्रति था, तो किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी हम लोग जैसे अभी बोलते हैं ना अभी की जनरेशन में कि अपने प्यार को तुम यानी अपने प्यार को तुम किस प्रकार से तुम इसे दिखाना चाहते हो, यानी लोगों को बताना चाहते हो कि मैं इस तरह का प्यार करता हूँ। अब तो गोपियाँ उन्हें किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहती है, क्या कैसे जाहिर करना चाहती है, चलिए इसका आंसर में देखते हैं। देखिए इसका उत्तर है हमारा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्न बातों से की है। निम्न बातों से की है दोस्तों। अब वो निम्न बातें क्या है, कौन कौन से बातें हैं जो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को वो दिखाना चाहती है या फिर बताना चाहती है, अभिव्यक्त करना चाहती है। आगे देखिए, तो चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है आपका कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में स्वयं को अंधापन महसूस करने लगी है। यानी गोपियाँ अपने स्वयं को कैसे महसूस करने लगी, अंधापन, यानी
चारों तरफ और कुछ नहीं दिखाई देना, बस सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए हमें। जिस प्रकार उदाहरण कैसा है कि जिस प्रकार गुड़ पर लिपटी हुई चींटी, यानी जिस प्रकार जो गुड़ पर चींटी जो लिपटी हुई रहती है उसे किसी भी कारण छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम पर गोपियों का प्रेम, यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ को प्रेम करती है और लिपट कर रहना चाहती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती है। इसका सेंस यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो देख लीजिए। गोपियाँ स्वयं को हरिण पक्षी के समान देखती है, जो पक्षी अपने पैर में एक लकड़ी हमेशा पकड़ कर रखती है। यानी पक्षी की अब तुलना की है कि हम किस प्रकार कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, किस प्रकार उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी जो है अपने पैर में एक लकड़ी हमेशा पकड़ कर रखती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक वह किसी भी कारण उसे छोड़ नहीं सकती है। वैसे ही गोपियों के मन, वचन और कर्म में कृष्ण को हृदय में बसा लिया है। यानी गोपियाँ ने कृष्ण को इस प्रकार अपने हृदय में, दिल में बसा लिया है कि वह किसी भी कारण उसे छोड़ना नहीं चाहती है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। इसका मतलब यही हुआ इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों ये जो हमारा नोट्स है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। 2026 बोर्ड में पूछे भी जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा जो प्रश्न है हमारा वो है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। यानी जो श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए थे और उनसे जो योग के संदेश देकर भेजते हैं उद्धव को कि जाओ तुम गोपियों के पास पहुंचा दो, तो उस पर रिएक्ट करके क्या कहती है कि गोपियां ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। यानी वो कहती है कि हमें मत दो, ऐसे लोगों को दो। कैसे लोगों को, चलिए एग्जाम्पल और इसके उत्तर में देखते हैं। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है। कैसे लोगों को, जिनके मन स्थिर नहीं होते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं होते हैं, मन भटकते रहते हैं, वह अलग अलग उद्देश्य से अपने मन को भटकाते रहते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया, जो अपने मन को यकृत नहीं कर पाते, यानी अपने ध्यान को यकृत नहीं कर पाते हैं, उन्हें योग का संदेश देकर भेजो। हम बिल्कुल समझदार हैं, हमें योग की संदेश की जरूरत नहीं है, हमें बस कृष्ण से प्रेम है, बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। ये योग का संदेश हमें नहीं चाहिए, ये गोपियाँ कहना चाहती है उद्धव से। अब आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। अब आप इसे बनाइएगा। अब देखिए, इस सबसे पहले इसको सवाल को देख लेते हैं। सवाल है हमारा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। यानी गोपियाँ कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण क्या थे, राजा थे। अब उन्हें क्या कहना चाहती है गोपियाँ कि गोपियों को अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब आप लोगों को बताना है और कमेंट में आप लोग बताइएगा, अगर आप सकिएगा तो कमेंट में बताइए कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए गोपियों के अनुसार। तो दोस्तों यहीं पर जो हमारा पहला चैप्टर है पद, जिसको लिखा था सूरदास ने, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे जो सवाल है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और ये आपके बोर्ड 2026 में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो इस सवालों को अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, आई होप आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।